नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इससे बाल अच्छे होते हैं, इससे आंखें अच्छी होती हैं, कान अच्छे होते हैं, इससे फेफड़े, दिल, दिमाग इससे आते हैं, पूरी बॉडी एनर्जाइज होती है अनुलोम विलोम से। ये अनुलोम विलोम ये नेचुरल 2 सिलेंडर है। ये हमारे 2 डॉक्टर है राइट लेफ्ट, और ये भस्त्री का नेचुरल इनहेलर है। ये कपालभाति नेचुरल स्टीरॉयड का काम करता है, और ये कर करके अब ये सब लोगों ने अपने आप को ऐसे ही बचाया है, उभारा है। इसमें हम जिनको ज़्यादा ही फेफड़ा गड़बड़ हो जाते हैं उनको हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्य धारा मिला करके इनको लेप लगाएंगे, और इधर से पतंजलि बाम का लेप लगा देते हैं जिनको ज़्यादा ही फेफड़े गड़बड़ हो जाते हैं। फिर गरम गरम तेल, सरसों का तेल या अलग अलग बला तेल आदि डाल के फेफड़ों पर, और उसको भी ठीक करते हैं। फिर जैसे भाई साहब के सामने ये लो, थोड़ी देर स्टीम लो, ये गरम गरम पानी के अंदर स्टीमर पर, फिर ऊपर से दिव्य धारा डाल देते हैं 2-4 बूंद, और फिर उसको लेते हैं। ये थोड़ा, हाँ थोड़ा नीचे करो, अब मुंह से भी ले लो, नाक से भी ले लो, हाँ मुंह से और नाक से ये लेते हैं। और इससे ये छोटे छोटे उपाय करवा करके, और हम जिनको का लंग पूरा जकड़ा हुआ था, वो जो मेरे साथ रिद्धिमा दौड़ रही थी, बेटी को हार्ट में पेन होता था, अब उसको यहाँ वो बस्ती जो ऊपर से हमने बताई है वो करवा देते हैं। और अभी तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी पूरा देश पी रहा है। मैं भी अभी सुबह सुबह पी करके ही आया हूँ। एक तो जैसे हमने भस्त्रिका बताया अभी, चलो अब अनुलोम विलोम के बाद भस्त्रिका करो। भस्त्रिका करें, रोज 5 मिनट भस्त्रिका करें। जिनके लंग पूरे डैमेज हो गए, 50, 60, 70, 80% जिनके लंग डैमेज हो गए, वो स्वासारी पंचकोल का काढ़ा पिए, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी प्रवाही या स्वासारी गोल्ड खाली पेट, और खाने के बाद लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन की तरस, करक्यूमिन गोल्ड। और जिनकी थोड़ी नाजुक प्रकृति है, वे करक्यूमिन गोल्ड के साथ साथ उनको हम बताते हैं सिला तुलसी ले लिया करें। ये स्वासारी गोल्ड, जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो कंठामृत, और ये स्वासारी वटी, और ये सिला तुलसी दूध में ले लें, थोड़ा दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें। उष्ट्रासन जरूर करें, भुजंगासन जरूर करें, अभी हम बताने वाले हैं। और सुबह उठ करके थोड़ा शंख बजा लें, इससे भी, और लगातार 5 मिनट तक बजाएं, ऐसे एक बार बजा करके नहीं, लंबा शंख ऐसे। तो ऐसे लंबा जब बजाएंगे शंख, और या जो है स्पायरोमीटर, इसको कम से कम 10 बार ऐसे खींचना लगातार। लोग 2-4 बार खींचते हैं तो थक जाते हैं, कम से कम 10 से 20 बार खींचना चाहिए ऐसे। तो ऐसे आपको टेस्टिंग हो जाती है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना दमदार है। इसको, ये भी स्पायरोमीटर का ये दूसरा है। जोर से फूका तो ये नीचे 400-500 तक जाना चाहिए, ऐसे जोर से फूक मारी इसमें, तो पता लगता है कहां तक आपका ये जा रहा है। ऐसे छोटी छोटी चीजें करके, और चलो अब उष्ट्रासन करो सब। ये लेप लगा दिया इधर, पतंजलि बाम लगा करके, और ये लपेट लगा करके, फिर इनको उड़ा दो, जो है अपना टी-शर्ट आदि पहनेंगे। धूप में बैठना चाहिए 1 घंटा। और फिर ये देखो, ये उष्ट्रासन, उष्ट्रासन और भुजंगासन, और स्वामी जी है लंग के लिए। बीच बीच में अपने लंग्स की कैपेसिटी भी चेक करते रहना चाहिए। स्ट्रेस बढ़ गया, बहुतों का बीपी बढ़ गया, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई, जैसा कि आपने भी करके दिखाया। और इससे पहले भी आपने बताया कि 30 सेकंड तक अगर अपनी सांस लोग रोक ले रहे हैं, 30 से बढ़ाते बढ़ाते 45 सेकंड करें, फिर 1 मिनट तक उसे बढ़ाएं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपके लंग्स मजबूत हैं। स्वामी जी, तमाम उपाय के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लंग्स में अब भी ताकत नहीं लौट के आ पा रही है। महीने बीत चुके हैं लेकिन लोगों की खांसी खत्म नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करना है?
उनको एक तो जो भस्त्रिका बताया, चलो ऐसे करो, ऐसे उष्ट्रासन करें, अर्धचंद्रासन करें, सबने बहुत अच्छा किया। ऐसे करें, लंबे लंबे श्वास, ऐसे करें, बैठे बैठे या खड़े खड़े ऐसे। पूरे लंग खुल जाते इसमें। फिर उल्टे लेट जाए, चलो उल्टे लेटो। उल्टे लेट करके ये देखने में इजी लगता है, लंबा गहरा श्वास भर के। और मैंने कहा दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और खाली पेट करक्यूमिन गोल्ड, स्वासारी गोल्ड। खाने के बाद लक्ष्मी विलास, जीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, पंचकोल। जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय पीना। और ये काढ़ा जो हमने बताया था ना, उसको भूले नहीं। गिलोय, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपात, थोड़ा हल्दी, अदरक आदि डाल करके फ्रेश उसका काढ़ा पिए। अभी भी मैं गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, आंवला इसका काढ़ा पी के आया हूं। उससे इतनी ऊर्जा रहती है, नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो, ये है हमारे इन औषधीय तत्वों के पीछे सन्निहित अतीन्द्रिय ऊर्जा। लंबे लंबे श्वास ऐसे, चलो एक साथ करो, ऊपर एक साथ नीचे, श्वास भर के थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके रखो। और जैसे बताया हुसैन भाई ने भी कि भाई आधा मिनट, पौना मिनट, एक मिनट तक ऐसे होल्ड करने की कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी, तो फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाएंगे, जिंदगी में फिर कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये भुजंग आसन, ये फेफड़ों के लिए, ये हार्ट के लिए, ये ओबेसिटी के लिए, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन सेरेब्रिटिस के, शाटिकालोमा स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के लिए, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ पहले तो धीरे धीरे करें, बाद में फास्ट करें ऐसे। ज्यादा फायदा मिलता है या हम देर तक अगर सांस रोक कर बस घी बंद करना पड़ेगा, ठंडी चीजें बंद करनी पड़ेगी। पहले तो धीरे धीरे करना चाहिए और फिर बॉडी को ट्यून अप करने के लिए, वेल टोन्ड बॉडी के लिए, फुल ऑफ एनर्जी के लिए फिर धीरे धीरे फास्ट करना चाहिए। पहले तो होल्ड करके करें ऐसे 5-10 बार, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे करना और ऐसे आधा मिनट तक होल्ड करना, और फिर आप 50-100 बार ऐसे फास्ट करना, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये रामबाण है फेफड़ों के लिए। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, फिर थक जाए तो ऐसे कर ले थोड़ा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और उज्जाई भी बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, ये जो हालांकि आप पिछले 18 महीनों से लगातार लोगों को कोरोना से बचने के, कोरोना से खुद को बचाने के, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के उपाय बता रहे, लेकिन स्वामी जी हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं, तो दिल को मजबूत रखने के लिए, दिल को सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या करना है? और जो लोग कोविड के शिकार हुए हैं, उन्हें अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखना है? तो एक तो प्राणायाम करना है, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, और जिनको कफ कोल्ड भी साथ में है तो लौकी का सूप लें। और जिनको बहुत ही ज़्यादा हार्ट भी कमज़ोर है, फेफड़ा भी कमज़ोर है, तो वो क्या करें? एक तो वो खजूर कल्प कर लें यदि शुगर ना हो तो, और शुगर हो तो चने की, मोटे अनाज, चना, रागी, बाजरा, इसी की रोटी खाएं और थोड़े दिनों के लिए घी आदि बंद कर दें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही लें। और जो अभ्यास हम अभी बता रहे थे, इसमें उष्ट्रासन के साथ, भुजंगासन के साथ शलभासन और ये धनुरासन आराम से करना होगा। इसके साथ एक आसन और जोड़ ले, गोमुखासन। ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है हार्ट के लिए। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, और अर्जुन की छाल जरूर पिएं। यह हृदयामृत ले लें खाने के बाद, खाली पेट कार्डियोग्रिट। और अर्जुनारिष्ट भी पी सकते हैं, जिनको वक्त नहीं मिल पाता उबालने का, तो अर्जुनारिष्ट पिए, अर्जुन की छाल पिए। और बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा था, मेरे साथ रिद्धिमा दौड़ रही थी, वो हार्ट में पेन ही हो रहा है, किसी का पल्पिटेशन बहुत हाई हो रहा है, किसी को तो हार्ट के अंदर अभी ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं। तो क्या करें? अकेक पिष्टी, संगेव 100 पिष्टी और मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेके आधा ग्राम सुबह शाम शहद या पानी के साथ चाट लें। उससे हार्ट
जिनके पल्पिटेशन भी नॉर्मल, जिनको टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनका हार्ट इनलार्ज है, जिनको हार्ट की कमजोरी है, सब दूर हो जाएगी। जो उपाय बताए इनको पूरा कर लें। और प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। गोमुखासन ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यह हाइड्रोसील के लिए भी अच्छा है, गैस्ट्रिक के लिए भी अच्छा है। ये इसके दूसरे भी लाभ हैं। स्वामी जी ऐसे कई जो सारे ऐसा लोग नहीं कर हैं पाते, जी खाली जी ऐसे ही पैर मोड़ करके और ऐसे ही कर ले। जी मीनाक्षी जी, स्वामी जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना इन्फेक्शन से पहले बिल्कुल भी बीपी और शुगर की परेशानी नहीं थी, लेकिन रिकवरी के बाद से डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो बीपी की समस्या हो गई। अब वो भी इतना हाई कि डॉक्टर्स भी हैरान हैं। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो कोरोना के बाद कितने लोगों का बीपी और शुगर हाई हुआ, एक बार हाथ उठाना भाई, जिनका बीपी और शुगर हाई हुआ कोरोना के बाद। यहाँ भी प्रमाण बैठे हुए, बीपी और शुगर हाई हो गया था। चलो अब क्या करें, आप या तो वज्रासन में बैठो या पद्मासन में और आगे झुक जाओ और ऐसे ये कर लो, मंडूकासन या योग मुद्रासन। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, इतने ही 5 आसन भी कर ले मात्र, तो शुगर एकदम कंट्रोल आ जाता है। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर का जूस उसमें गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता या कुटकी जो भी उपलब्ध हो थोड़ा सा और ऊपर से मिला देते हैं जूस के अंदर। नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर तो हर घर में मिल जाता है, गिलोय भी हर घर में मिल जाती है, सदाबहार भी आजकल लोग गमलों में लगा के रखने लग गए, चिरायता, कुटकी पतंजलि चिकित्सालयों से मिल जाता है। तो ये जूस पी ले और ये आसन कर ले जो अभी हम बता रहे हैं, योग मुद्रा आसन या मंडूकासन। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के किया जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी, और बिल्कुल इजी है, सब कर सकते हैं। खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दें, गेहूं और चावल बंद कर दें डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी ये थोड़ा जूस पी लिया करें। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं, वक्रासन कर ले, ऐसे बिल्कुल इजी है। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से लोगों की आंखों के ऊपर असर आ रहा, कोरोना के बाद भी आंखें कमजोर हो रही है लोगों की। उसके लिए आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए एयर ग्रिड, और सिंपली आंखों के लिए आंवला और कानों के लिए चंद्र प्रभावटी जबरदस्त है। सारी वाद्यावटी और आई ग्रिड अभी तो हमने नई बना दी है, ये असर आते हैं, किडनी के ऊपर असर आते हैं। उसके लिए गोखरू का पानी पिए, गोखरू का पानी। और स्वामी जी कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, अभ्यास करें जो अभी बता रहे हैं तो, और इसीलिए हम एक एक करके सारे विषय शामिल कर रहे हैं ताकि जो हमें देख रहे हैं इस वक्त बहुत अपने अपने घरों से, दूर दराज के तमाम इलाकों से, उनके सारे सवालों के जवाब उनको मिल सके। स्वामी जी कोरोना के बाद सिरदर्द और माइग्रेन की परेशानी भी लोगों की काफी बढ़ गई है। महीनों बाद भी लोगों को हफ्तों में कई दिन सिर दर्द और माइग्रेन परेशान कर रहा है। ऐसे में कौन कौन से छोटे छोटे से उपाय हैं जो उनको सिर दर्द और माइग्रेन में राहत देंगे? तो बीपी के लिए तो लौकी का जूस पर्याप्त है, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लें, और मिट्टी पट्टी और जलनेती, सूत्रनेती जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं, मड थेरापी, वाटर थेरापी, ज़्यादा देर तक पानी से स्नान करें, उसी से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। बाकी रही सिर दर्द की बात, अनुलोम विलोम, अब ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये बीपी, शुगर और सिर दर्द के लिए समान रूप से उपयोगी जो अभी हम बता रहे हैं। इससे पूरा पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम ऑटो मोड पर जब बॉडी नहीं होती है तो ऐसा ली जैसे छोटी सी गुड़िया दीक्षित को आप देख रहे थे। अब छोटी सी बेटी को दोनों तरफ से उठा लेंगे, कोशिश करें तो नौकासन हो जाएगा। आप बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम कर ले, उत्तान पादासन, नौकासन, जिससे जितना हो पाए, और ये सेतुबंध आसन। अब बात रही माइग्रेन पेन की, तो माइग्रेन पेन के लिए उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ रात को भिगो करके 1-1 चम्मच सुबह पी ले, अथवा मेधा क्वाथ भिगो करके पी ले, अथवा मेधावटी ले ले, बादाम रोगन नाक में डाल लें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत 15-15 मिनट कर ले, 100% कितना ही पुराना हो। और ये सर्वांगासन, ये माइग्रेन पेन के लिए रामबाण है, माइग्रेन पेन के लिए सर्वांगासन
दूध में जलेबी वाला प्रयोग भी करके बहुत ने अपना सिर दर्द ठीक किया। जिनको पित्त के कारण से होता है तो वो उल्टी करके भी, वमन से भी सिर दर्द अच्छा हो जाता है। तो पित्तज, कफज और वातज, जिनको अब देखो, जिनको अनुलोम विलोम कर लो, चलो, जिनको कफ बढ़ने से, कफ बढ़ता है तो उससे भी सिर दर्द, माइग्रेन पेन होता है, तो रीठा रात को भिगो दें, फिर इसका ये नितरा हुआ पानी ये नाक में डाल देते हैं 10-10 बूंद। एक बार तो थोड़ा लगता है लेकिन पूरा कफ कोल्ड साफ हो जाता है। तो कफ के कारण से है तो रीठा डालें या सरसों का तेल डालें, अणु तेल डालें। और पित्त के कारण से है तो वमन कर लें। और वह जलनीति भी अच्छी होती है। और यदि वात के कारण से है तो बादाम रोगन नाक में डालें, अनुलोम विलोम करें। और वात सिर में दर्द के अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी और कई दूसरे कारण होते, मानसिक उससे उपद्रव से होता है। तो अनुलोम विलोम तो इसके लिए परम औषधि है ही। इसके लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, वचा और ज्योतिषमती, ये मस्तिष्क के लिए अद्भुत चीजें। जो भी 1-2 कोई भी चीज मिल जाए, इसलिए हम 10 उपाय बता देते हैं। जब आप पूछते हैं तो 1-2 मिनट के अंदर ही एक बीमारी के। और आप जब इसके उपाय बता रहे थे ब्राह्मी और शंखपुष्पी से, मुझे अगली परेशानी का भी ध्यान आ गया, और ये परेशानी है बालों से जुड़े हुए। स्वामी जी, बाल झड़ने की परेशानी तो इतनी आम हो गई है कि हर दूसरे तीसरे घर में मैं सुन रही हूँ कि महिलाओं के बाल टूट रहे हैं, कुछ बीच में से टूट रहे हैं, कुछ जड़ों से निकल रहे हैं। तो बहुत परेशान है महिलाएं। पुरुषों के साथ भी हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं महिलाएं अपने बालों को लेकर कितनी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो बालों के लिए सबसे अच्छा तो है शीर्षासन और अनुलोम विलोम। शीर्षासन कर लें या अनुलोम विलोम कर लें। जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सर्वांग आसन कर लें। और हमने अब बालों के लिए 5 उपाय बता रहा हूँ, छोटे छोटे। शीर्षासन, सर्वांग आसन या अनुलोम विलोम के साथ साथ हमने केशकांति एडवांस तेल बनाया। एक लेप बताते हैं हम, सब नोट कर लें। भांग के पत्ते समान मात्रा में ले लेंगे। भांग के पत्ते, गूलर के पत्ते, भृंगराज, कढ़ी पत्ता और कलौंजी और प्याज का रस। त्रिफला, त्रिफला भी ना मिले तो खाली आंवला ही ले लेना फ्रेश। और इसका पेस्ट बना लें और एकदम बारीक पेस्ट बालों में लगा लें। और आंवले के रस का ही एनिमा ले लें। पहले ही दिन से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। ये हो गया केश कांति लेप और केश कांति बस्ती बता दी, केश कांति एडवांस तेल बता दिया। अब देखो, ये शीर्षासन या सर्वांगासन जो पहले बता चुके हैं, अनुलोम विलोम कर लें। और ये करें, पानी ज्यादा पिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। एकदम से मैंने देखा कितने भयंकर जिनके बाल झड़ रहे थे पूरे के पूरे। कुछ तो यहाँ आजकल दक्षिणा में जब पोटली सी खोलेंगे, मैंने सोचा कोई दान दक्षिणा लेकर के आए। बोले बाबा जी इतने बाल रोज इतने बाल झड़ते लोगों के। तो ये झड़ने आज से ही बंद हो जाएंगे। जो अभी हमने उपाय बताए इनको अच्छे से करें। बाकी सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये जो हम जूस बताते हैं, ये तो एक साथ सैकड़ों बीमारियों को दूर करता है। ये बालों के लिए बहुत, कैंसर के बाद, रेडिएशन, कीमो के बाद जिनके बाल झड़ जाते हैं बाद में काले ही बाल आते हैं। ये मैंने सैकड़ों लोगों के ऊपर देखा है। और इसी से मैंने भी अपने बालों को काला बरकरार रखा हुआ है। बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है। जो उम्र में मेरे से छोटा, अब वह तो साधु हो गया, लेकिन जो छोटा है, जो बड़ा, उनके पूरा चांदी हो रखी है उनकी। और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। अगला सवाल शुभम का है। उज्जाई कर ले, अगला प्रश्न ले लो। जी स्वामी जी, अगला सवाल शुभम का है। 1 साल से अक्सर वो हार्ट में 10 सेकंड के लिए दर्द महसूस करते हैं और फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है। पहले एक चीज तो इसमें ये भी नहीं समझ में आ रही है कि ये कैसे वो मालूम कर रहे हैं कि ये दर्द उनको हार्ट में ही हो रहा है। बहरहाल उनके सवाल का जवाब दीजिए। छोटा सा इसी में ऐड कर दूं स्वामी जी, कई बार क्या गैस की परेशानी की वजह से भी हार्ट में पेन उठता है? ये लाइव एग्जांपल है। बैठो। तेरे को कहाँ दर्द होता है? कोरोना के बाद चेस्ट में पेन हो जाता है काफी फ्रीक्वेंटली। चेस्ट में और हार्ट की तरफ। हाँ जी। अब ये चेस्ट में भी पेन होता है, हार्ट में भी पेन होता है। इसका कारण हार्ट की बीमारी नहीं है।
हार्ट के एक तो मसल्स के ऊपर तो थोड़ा असर हुआ ही है। बैठो, बैठ जाओ बेटे। अब ये जो दर्द इसको हो रहा है रिद्धिमा को, ये बहुतों को हो रहा है। आपने भी प्रश्न लिया तो क्या करे? अब यहाँ करके कैसा लग रहा है? अब तो दर्द कितना है? अब यहाँ आने के बाद दर्द नहीं है। कितने दिन में? 5th डे आज मेरा बिल्कुल भी 5th दर्द डेज नहीं के हुआ। अंदर गायब हो गया। मैं रिद्धिमा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब ये दर्द गायब हो गया। क्या किया? अनुलोम विलोम करो बेटा। ये अनुलोम विलोम कराते हैं, छाती के ऊपर गरम गरम सरसों का तेल डाल दें, या जैसे अभी इनको बांधा था ना हमने दिव्य धारा के साथ पतंजलि बाम लगा ले, या हल्दी अदरक लहसुन प्याज का लेप दिव्य धारा मिला करके उसको लगा ले, और इसमें स्वासारी गोल्ड ले लें तो फेफड़े का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम है तो हृदयामृत भी साथ में ले ले, ये पूरा दर्द गायब हो जाता है। और यहाँ से थोड़ा दबा लें। अगला प्रश्न ले लो आप, एकदम से दर्द गायब। स्वामी जी अगला सवाल और विनोद सांसों का के है। साथ ध्यान किया करें, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। शाम जो है स्वामी जी बड़ी राहत की खबर लाती है। आमतौर से लोग अपने दफ्तरों से घर लौटते हैं, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए शाम परेशानी बनकर आती है। उसी में से एक सवाल विनोद का है। शाम होते ही उनका सिर जो है भारी होने लगता है, चक्कर भी आता है और शरीर में दर्द होने लगता है। क्या उपाय है उनके लिए स्वामी जी? तो अनुलोम विलोम और इसके बाद सब भ्रामरी करो। चलो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, कोई चक्कर नहीं आएंगे, सब चक्करबाजी बंद, सारा प्रपंच बंद, एकदम निर्भय अभय हो जाएंगे, स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा। और शरीर में दर्दें होती है तो थोड़ा ऑर्थोग्रिट ले लें, या हल्दी मेथी सोट सुरंजान का पाउडर ले लें, या वातारी ले लें, या सुबह सुबह ऐसे एलोवेरा और गिलोय का रस पी लें। पूरे शरीर में जो दर्द होते हैं वात के कारण से, एलोवेरा और गिलोय ऐसे निरापद औषधियाँ हैं, इनसे कोई शरीर में गर्मी आदि भी नहीं होती, डाइजेस्ट भी इजीली हो जाते हैं और पूरे शरीर का दर्द छू मंतर हो जाता है। और गोखरू का पानी और गोधन अर्क तो इतने जबरदस्त है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। जितने भी डिजीज के अलग अलग मार्कर्स अलग अलग बीमारियों में बढ़े हुए आते हैं, वो सारे के सारे जो है उपद्रव खत्म हो जाएंगे। गोधन अर्क और गोखरू का पानी यदि पी लिया तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो विरोध के साथ साथ ये औरों के लिए भी, ये मेरे पिछले 2 वर्षों का सबसे बड़ा अनुभव है। गोधन अर्क सुबह और गोखरू का पानी ये पी लिया तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। जितने भी अलग अलग टेस्टिंग कराते हैं तो अलग अलग चीजें बढ़ी हुई मिलती है, तो कहते हैं ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये विनोद जी से लेकर के बहुतों के लिए बहुत बड़ा समाधान बता दिया है। और इससे पेट भी बहुत अच्छा रहेगा। स्वामी जी कोरोना में पेट अभी बहुत सर्दियां लोगों अब शुरू हो चुकी हैं, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, और यानी इन्फेक्शन का एक तरह से मौसम शुरू हुआ है। आज आप कौन सा आयुर्वेदिक उपाय पाक शास्त्र में आज आप क्या है आपके पास जो सर्दियों में रोजाना लेने से कोरोना से तो बचाव होगा ही होगा, साथ ही साथ जो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं इस मौसम में उससे भी बचे रहेंगे? तो देखो, एक तो मैंने सबको बताया हुआ है, ये अंकुरित खाया करें। ये अंकुरित देखो मेथी, अंकुरित मोठ, अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, अंकुरित मूंगफली, और जिनके पास थोड़ा जुगाड़ है, मीन्स जो थोड़े समर्थ लोग हैं वे ये ले लिया करें। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये रात को भिगो करके सुबह ले लिया करें। अब बात आती है, देखो मैंने बताया कि ये गिलोय, अब गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको ऐसे कूट लेते हैं। गिलोय और ज़्यादा काली मिर्च नहीं, ज़्यादा काली मिर्च गर्मी करती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। एक व्यक्ति के लिए 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, थोड़ा सा ये मुलैठी और थोड़े से तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते तो 11 से लेकर के 21 तक लिए जाते हैं। तो नीम के पत्ते 5-7, थोड़ा सा इसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का, एक व्यक्ति के लिए छोटा सा टुकड़ा अदरक का, छोटा सा टुकड़ा हल्दी का, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा हल्दी भी गर्मी करती है। और फिर इसी में थोड़ी सी दाल चीनी, इसी में थोड़ी सी अर्जुन की छाल भी डाल दी, हार्ट भी अच्छा हो जाएगा। और आंवला भी डाल दिया। अब ये आंवला ये बहुत अच्छा है, हम तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके आज योगाभ्यास कर रहे थे। अब जब ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं, हमने ये काढ़ा बताया है और ये काढ़े ने करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। माना कि वैक्सीन की डबल डोज भी लोगों को उससे भी राहत मिली, और आपने कहा कि आगे
कोरोना के संक्रमण का खतरा अब टलता जा रहा है। हमने ये काढ़ा, पंचकोल और स्वासारी का काढ़ा और ये गिलोय तुलसी का काढ़ा, और ऐसे ही जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड था उनको हमने कहा कि थोड़े दिन डिब्बे पे पियो जब भी प्यास लगे। तो ऐसे ये काढ़े पिला पिला करके हमने करोड़ों लोगों को जीवन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, एक बार जोरदार ये ताली काढ़ा इंडिया घर टीवी घर के तक लिए पहुंच भी चुका है। कि तो उन्होंने ऐसे करोड़ों काढ़े लोगों का को इस्तेमाल प्रेरित किया कीजिए है। और रोजाना इंडिया टीवी देखते हुए योगाभ्यास कीजिए और सेहतमंद रहिए। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, शुक्रिया आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी, और रजत भाई, रजत शर्मा जी को भी प्रणाम।